नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी SSSC की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये महत्वपूर्ण पुस्तक ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये पुस्तक में 2100 से ज़्यादा प्रश्न और उनकी व्याख्या दिए गए हैं, यानी कि उनके उत्तर दिए गए हैं। और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको सरस्वती प्रकाशन की ये जो पुस्तकें वो मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस पुस्तकों की खासियत है कि जिस तरीके के प्रश्न यूपी SSSC की परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो सिलेबस है कि उसी के हिसाब से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। जो सबसे पहली सूचना है आज के समाचार पत्रों में और सबसे ज़्यादा है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन की। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर आवेदन आज से होंगे। प्रदेश के 321 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती के लिए शनिवार से आवेदन शुरू होंगे। तो इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो कल ही बना दिया है कि इसकी क्या योग्यता है, पदों की संख्या क्या है और चयन प्रक्रिया क्या है। तो जा करके वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अथवा आप जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वहाँ पर जाकर के भी देख सकते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त रखी गई है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो हिंदी विषय के हैं। विज्ञापन संख्या 51 के तहत ये भर्ती आई है। अगली सूचना है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए। इसके बारे में भी मैंने कल जानकारी दी थी। आगे लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर और हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर टेली प्रिंटर ऑपरेटर TPO में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू कर दिए हैं। दोनों भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 29 जुलाई बताई गई है। पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है कि ड्राइवर के 1411 पद हैं, संभावित पद हैं, और जिनमें से 141 पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। अगली सूचना है कि विद्युत विभाग से भी कुछ और भर्तियों की आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो विज्ञापन आता है विद्युत विभाग का, तो वो विज्ञापन होता है। सबसे ज़्यादा जो इंतजार है वो AE की भर्ती क्या है। विद्यार्थियों ने इस सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी और जानकारी दी गई लोक सेवा आयोग से कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा हेतु शासन और विभागों से कुछ अधियाचन प्राप्त हुए हैं। रिक्तियों का विवरण तैयार न होने का वांछित सूचना भी दी नहीं, यानी कि बहुत जल्दी आपको AE की भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन इस विज्ञप्ति से ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी इसमें समय लगेगा। जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि रिक्तियों का विवरण तैयार न होने के कारण, तो अभी रिक्तियों का विवरण तैयार नहीं है। और जानकारी मिली है कि अभी कुछ और पदों का जो अधियाचन है AE का वो आना शेष है। जैसे पूरे पद हो जाएंगे वैसे इसका जो विज्ञापन है वो निकाल दिया जाएगा। अगली सूचना है BEd बाहर केस की। जैसे कि इसकी जो सुनवाई है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हो रही है और 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है। कई राज्यों में भी याचिका पहले से ही पड़ी है BEd को बाहर करने के लिए। ताज़ा मामला है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हाई कोर्ट फैसले से बाध्य होगी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियुक्तियां। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की नियुक्तियां हाईकोर्ट के फैसले से बाध्य रहेंगी। इस परीक्षा में BEd डिग्रीधारियों को शामिल करने को चुनौती देने के मामले में जस्टिस सील नागू व जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के चेयरमैन, यानी कि NCTE के जो चेयरमैन हैं वहाँ बात की गई है, और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव लोक विभाग, ये देखिए लिखा हुआ है संचालनालय व्यावसायिक परीक्षा मंडल के चेयरमैन, बहुत सारे लोगों से जवाब तलब किया गया है। पूछा गया है कि जब BEd के जो छात्र हैं उनको कोई भी 6 महीने का जो कोर्स है वो करवाया नहीं जाता है, और कहाँ से 6 महीने का कोर्स करवाया जा रहा है, इसके बारे में भी जानकारी दी। ये देखिए लिखा हुआ कि याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक साय ने कोर्ट को बताया कि आज दिनांक तक देश में ब्रिज कोर्स कैसे होगा, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, उसका निर्धारण नहीं किया गया है। और ऐसी स्थिति में BEd डिग्रीधारियों को चयनित किया जाता है तो DLED डिप्लोमा धारकों को के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, जो कि
डीएलएड के जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से वैध हैं और बीएड के जो छात्र हैं उनके लिए कहा गया 6 महीने का कोर्स, जबकि 6 महीने का कोर्स पूरे भारत में कहीं भी नहीं होता है। नीचे दलील दी गई है कि शासन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया असंवैधानिक है और बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं और लिखा गया जो भर्ती हो रही है अगर वो उसमें बीएड वाले शामिल भी हैं तो वो कोर्ट की याचिका के अधीन रहे और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान भी ली है। ये देखिए नीचे लिखा भी है कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी और उसके परिणाम के तहत आने वाली भर्तियों को इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया गया है। यानी कि अभी शामिल तो हैं वो और लास्ट में अगर जजमेंट आता है इनके खिलाफ तो ये बाहर हो जाएंगे, अगर इनके सपोर्ट में आता है तो इनका जो परिणाम है वो तो जारी होगा ही। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश की। आप लोग ये तस्वीर देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह की है। इनका एक बयान आया है, चूँकि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर अध्यापक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि शिक्षकों की कमी किस तरीके से दूर की जाएगी। ये देखिए लिखा है कि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए समायोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यानी सरकार का ये कहना है कुछ ऐसे विद्यालय हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अध्यापकों की अधिकता है, यानी कि अध्यापक सरप्लस में है, ये सरकार का मानना है। इसलिए जहाँ पर ज़्यादा शिक्षक हैं वहाँ के शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा और इस तरीके से शिक्षकों की जो कमी है उसका जो मुद्दा है वो समाप्त किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षकों के लिए ये भी कहा गया है कि इनका अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति लाई जाएगी। ट्रांसफ़र जो इनका नहीं होता है अंतर जनपदीय वो जल्दी होगा। और शिक्षा मित्रों के लिए भी लिखा हुआ है कि कुछ अच्छा करने का सरकार मन बना रही है, यानी कि जल्द ही शिक्षा मित्रों के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। कुछ और भी सूचनाएं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि यूपी हायर जुडिशियल सर्विस की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है और लिखा है एएसआई भर्ती के मामले में अभ्यर्थी को नहीं मिली राहत याचिका खारिज कर दी गई है। एक कोई छात्र था जिसको फिजिकल से बाहर कर दिया गया था और वो कोर्ट गया था। कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको राहत मिल भी जाती तब भी आपके लिखित परीक्षा में बहुत कम नंबर है, इसलिए आपका चयन नहीं हो पाता और इस छात्र की जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है। वहीं पर दरोगा भर्ती को निरस्त करवाने के लिए एसआईटी जांच करवाने के लिए विद्यार्थी आज भी आंदोलन कर रहे हैं और इसका भी मामला कोर्ट में लंबित है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।